विद्यार्थियों को मैं सीताराम बाकर की ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आज इससे पूर्व अपनी जो क्लासें थी, अपने भैंसों की नस्लें पढ़ ली, बकरी की नस्लें पढ़ ली। आज अपना जो नया चैप्टर है वो है गाय की नस्लें। गाय की नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशुपालन के अंदर। इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे सहायक कृषि अधिकारी हो, चाहे प्री पीजी हो, आईबीपीएस एस हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, सभी टॉपिक्स, सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन जो गाय का जूलॉजिकल नेम हो। देखो जूलॉजिकल नेम दो है। देखो भारतीय गाय है, भारतीय गाय, और एक हो गई विदेशी गाय। तो दोनों का जो जूलॉजिकल नेम है वो अलग अलग है। तो जो भारतीय गाय है उसका है बोस इंडिकस। याद रखिए, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, ये तो हो गया भारतीय गाय का। और जो विदेशी गाय है उसका है बोस टार्टस। क्या है? बोस टार्टस, बोस टार्टस। तो याद रखिए दोस्तों, जूलॉजिकल नेम अगर आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए कि भारतीय गाय का बोस इंडिकस और विदेशी गाय का बोस टार्टस, ये तो हो गया जूलॉजिकल नेम। अगर कुल की बात की जाए तो कुल सभी जानते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों का कुल क्या है? बोविडी। क्या है? बोविडी। तो याद रखिए कुल हो गया इसका बोविडी। अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 60। गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 60 गुणसूत्र हो गए इसके अंदर 60। और मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि भैंस के अंदर गुणसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय भैंसें होती है, जलीय भैंस, उसमें होते हैं 50 गुणसूत्रों की संख्या, और विदेशी भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं गाय के बारे में बेसिक, तो देखिए ये पूरे संसार का नक्शा है, मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गायें कहां पाई जाती है, ये पूरे संसार के अंदर सभी देश सम्मिलित है, और इसके अंदर एक भारत भी देश सम्मिलित है। तो यहां पर एक देश है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। याद रखिए दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर फर्स्ट रैंक जो गाय की है, पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा जो गायें पाई जाती है वो ब्राजील है। तो ब्राजील की होगी फर्स्ट रैंक। इसके अलावा बात की जाए भारत की, तो भारत यहां है, तो भारत की होगी सेकंड रैंक। तो गाय में भारत की कौन सी रैंक है? सेकंड, याद रखना। और अगर यहां क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए भैंस की, तो भैंसों की संख्या में पूरे संसार में भारत कौन सा है? फर्स्ट रैंक है। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए और ये पूछ रहे कि ये पूरा संसार का नक्शा है और पूरे विश्व के अंदर कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सा पशु ज्यादा पाया जाएगा? गाय। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाता है? गाय। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक पशु कौन सी जाति के हैं, तो आप भेड़ बकरी मत कर देना, क्योंकि छोटे होते हैं, इसलिए भेड़ बकरी मत करना। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन हो वो क्या है? वो भी गाय है। तो पूरे विश्व के अंदर और पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पशु, ओवरऑल पशुओं की बात की जाए तो वो कौन से हैं? गाय। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए इस विश्व में सबसे ज्यादा भैंसें, देखिए पूरे देशों में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? तो भारत में। अगर पूरे विश्व के अंदर गायें की पूछा जाए तो कहां पर होगी? ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा गाय। अब बात की जाए बेसिक बात भारत की, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो गायें हैं वो पाई जाती है एमपी के अंदर। कहां पाई जाती है? एमपी में सर्वाधिक गायें भारत के अंदर कहां पाई जाती है? सर्वाधिक एमपी में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है, तो यूपी है। भैंसों में कौन हो गया? यूपी। और गायों में कौन सा हो गया? एमपी। आगे समझ में। अब पूछ लिया जाए बेसिक क्वेश्चन या डीपली पूछ लिया जाए कि पूरे संसार के अंदर भारत में कितने प्रतिशत गायें पाई जाती है, तो याद रखिए पूरे संसार में भारत में 16%। कितने परसेंट? 16%। पूरे विश्व की 16% गायें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और 18.5% गायें कहां पाई जाती है? ब्राजील देश के अंदर पाई जाती है पूरे विश्व के अंदर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन बेसिक जानकारी। अगर ये पूछ लिया जाए, अभी जो 2019 वाली जो पशु गणना हुई है, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कितने गोवंश या गाय के पशु है, तो 19.34 करोड़। तो याद रखना भारत में 19.34 करोड़ क्या है? गायें हैं। क्या है? गायें। भारत में गायों की संख्या 19.34 करोड़। याद रखिए, अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है,
तो राजस्थान के अंदर है 1.39 करोड़, 1.39 करोड़। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 19वीं पशु गणना के आधार पे आपको एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, भारत में गायों की संख्या कितनी है? 19.34 करोड़। अगर राजस्थान की पूछ ली जाए तो 1.39 करोड़ क्या है? गायें। ये 2019 की जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार है। विश्व का पता लग गया, विश्व में सबसे ज्यादा पशु गायों के, भारत में सबसे ज्यादा पशु गायें के। अब देखिए गाय को अपन भारतीय गाय, अब यहां पर देखो जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, आप पहचान कैसे पाओगे कि ये भारतीय गाय है और ये विदेशी गाय है? तो बेसिक सीधा सा सिंपल सा तरीका है, जो विदेशी नस्लें होती है वो होती है कुबड़ रहित, कुबड़ रहित होती है, और जो भारतीय नस्लें होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है। आप जानते हो भारतीय गायें जो भी है वो उसमें कुबड़ पाया जाता है, और जो विदेशी नस्लें होती है उसके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता। इसके अलावा देखिए आगे बात करते हैं कुबड़ रहित, और ये जान गए आप। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं पहली गाय। एक बार फटाफट प्यारे दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अपन पहले पढ़ते हैं विदेशी नस्लें, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन देसी नस्लें। तो देख लेते हैं विदेशी नस्लें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने विदेशी नस्ल है और वो है जर्सी। देखिए दोस्तों, इसको चित्र को आराम से देखिए। तो पहली नस्ल, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए पहली विदेशी नस्ल, देखिए पहली जो नस्ल है ये है जर्सी। तो इसकी बेसिक बात, इसका जो उत्पत्ति स्थल है उसकी बात की जाए तो आप सभी जानते हो फ्रांस का इंग्लिश चैनल, फ्रांस कौन सा देश है? फ्रांस, याद रखना। और अगर पूरा आप याद रखना चाहो तो फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। देखिए ये तो हो गया इसका उत्पत्ति स्थल। सभी पिछली जो भी 11वीं 12वीं किताबें हैं उनमें सभी कक्षाओं में आप पढ़े हुए हो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता की बात की जाए तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो इसका रंग होता है, देखिए इसके रंग की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो रंग होता है, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, तो आप विदेशी नस्लों में समझ गए हो कि यहां पर क्या पाई नहीं जाती, इसके कुबड़ नहीं पाया जाता। तो ये विदेशी नस्ल है, यहां से समझ में आ गई। अब इसका जो रंग होता है, देखिए आपके सामने इसका रंग है, इसका रंग हल्का लाल है, देखो पूरा लाल भी नहीं है। तो विदेशी नस्लों में जो जर्सी गाय होती है उसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल, एवं उसके ऊपर क्या होते हैं? सफेद रंग के धब्बे। देखो इस थोड़े थोड़े सफेद रंग के धब्बे आपको शायद डायग्राम के नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो लाल होती है उसमें हल्के रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अब देखिए ये जो नस्ल है इसमें सींग होते हैं, इस डायग्राम में सींग नहीं है, लेकिन इसके जो सींग होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। जर्सी गाय की प्रमुख विशेषता क्या हो गई? इसके जो सींग होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। और एक चीज और याद रखना, इसके सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता देखिए, यहां से देखिए इसका जो चेहरा होता है, देखो दोनों आंखों के बीच, ये दोनों आंखें इसकी गाय की, और दोनों आंखों के बीच का जो चेहरा ये होता है ना, ललाट, ललाट जानते हो आप, तो ये क्या होता है? तस्त्रीनुमा। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के आगे, स्टार लगा लेना प्यारे साथियों। तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा, याद रखिए दोस्तों, इसके जो दोनों आंखों के मध्य का भाग क्या होता है? तस्त्रीनुमा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। तो 3 विशेषता अपन ने पढ़ी। इसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल होता है, जिसके ऊपर सफेद हल्के हल्के धब्बे होते हैं। दूसरा, इसके जो सींग होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता, दोनों आंखों के मध्य इसका जो भाग होता है वो कैसा होता है? तस्त्रीनुमा होता है। अब देखिए, अगर अपन गायों की बात की जाए तो गाय का जो दूध होता है, तो देखिए दोस्तों उस दूध में वसा की मात्रा हमेशा कम होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा या विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली गाय कौन सी है, तो इसके जो दूध में क्या होती है? सबसे ज्यादा वसा,
सबसे ज्यादा वसा, याद रखना, सबसे ज्यादा वसा, फैट, वसा की मात्रा कौन सी नस्ल में पाई जाती है? वो इसी जर्सी गाय में पाई जाती है। और याद रखना वो जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 5.25। खूब बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, विदेशी नस्लों में गाय की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो वो कौन सी हो गई नस्ल है? वो हो गई जर्सी। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेष है, अब देखिए जितने भी विदेशी अपनी गायों की नस्लें हैं, सबसे जल्दी ब्याने वाली, देखो सबसे जल्दी ब्याने वाली इसकी जो बच्चियां होती है, बच्चियां आप सब जानते हो, बच्चियां होती है गाय के, जो छोटा बच्चा होता है या छोटी गाय होती है उसको बोलते हैं बच्चियां, और अपन गांव में बोलते हैं केडी। सब जानते हो, सब गांवों के, हमारे गांव की बता रहा हूं मैं तो, हम तो केडी बोलते हैं, केडी और केडा, केडा भी जानते हो और केडी भी आप जानते हो। अब हिंदी में आप किसानों के बेटे हो तो केडी केडा में समझ जाओगे, अगर आप हो किसी बहुत बड़े अधिकारी की तो फिर आप केडी केडा में नहीं जान पाओगे, आप बच्चिया में जान पाओगे। तो इसके जो बच्चिया होती है, केडी होती है, वो 2 साल में क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो बच्चिया क्या हो जाती है? तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे जल्दी ब्याती है, तो वो कौन सी हो गई? जर्सी हो गई। और एक चीज इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के अंदर, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो गाय होती है, जितनी भी गाय की नस्लें हैं, सबसे अधिक लंबी आयु वाले पशु होते हैं। ये जो नस्ल है जर्सी गाय की, विदेशी नस्लों में और देसी नस्लों में सबसे दीर्घायु आयु, मतलब लंबी आयु के पशु कौन से जीते हैं? वो है जर्सी। तो सबसे लंबी आयु के पशु, अरे बहुत दिनों तक जीती है लंबी आयु, या इसको दीर्घायु बोल दो, कुछ ही बोल दो। आप अपने हिसाब से जो भी नोट्स बना रहे हो, आप अपने स्तर पे नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब छोटी सी लाइन लिखूंगा, आप लंबी लाइन लिखिए। और हमेशा जब भी नोट्स बनाए जाते हैं लाइव के दौरान तो बिल्कुल शॉर्ट, सबसे लंबी आयु, बस इतना ही, लेकिन आपके माइंड के अंदर बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए वो चीजें। तो दोस्तों ये थी अपनी जर्सी गाय। अगर इसके दूध उत्पादन की बात की जाए, वसा की, देखो वसा की मात्रा की बात होगी भाई 5.25 वसा पाई जाती है, लेकिन दूध उत्पादन की बात कर ली जाए तो लगभग 4500 लीटर, कितने लीटर? 4500 लीटर, 4500 लीटर प्रति ब्यावत इसकी क्या है? दूध उत्पादन क्षमता है। चलिए दोस्तों ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, ठोको लाइक, लाइक ठोक दो, जितने भी साथी है सबके सब लाइक ठोक दो। चलिए दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपने अगली नस्ल के ऊपर। अगली नस्ल है और वो कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। देखिए दोस्तों अगली कौन सी नस्ल आ गई विदेशी नस्लों में? होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टन फ्रीजियन, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है ये, सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। और इसका जो उत्पत्ति स्थल की बात की जाए तो वो कौन सा? हॉलैंड। हॉलैंड उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? हॉलैंड। देखिए दोस्तों ये जो नस्ल होती है, आप एक बार फटाफट इसका डायग्राम देख लो, कितनी शानदार नस्ल है। और खास अगर ऐसी गायें अगर हमारे घर में होती तो ये एग्री सिलेक्शन पॉइंट जो कोचिंग है ये खोलने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसकी क्या है विशेषता वो जान लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए होलिस्टन जो फ्रीजियन गाय होती है ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल चुका हूं, अगर आप इस पे गौर करिए, क्योंकि जो विदेशी देश है, जो विदेश है वहां पर गाय के मांस पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे जो भारत है वहां पर गाय के मांस पर पूर्ण पाबंदी है। इतना सख्त कानून बना हुआ है, उसकी पालना हमें सभी को करना आवश्यक है। क्योंकि अगर गाय के मांस का अगर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गाय को अपन भारतवासी माता के रूप में उसको दर्जा दिया गया है, तो गाय, जो विदेशी लोग हैं ये गाय के मांस को भी खाते हैं। खैर मैं अब ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि गाय हमारी माता है। तो दोस्तों ये जो नस्ल है गाय की दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। तो दूध प्लस मांस, याद रखिए
ये मास तो आप मत लिखना, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है कि लाइव के दौरान लिखना जरूरी है, आप मत लिखना, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी हूं और ये मांस लिख के मैं पाप का भागीदारी बन रहा हूं। तो दोस्तों गाय की जो नस्ल है ये दूध और मांस मतलब द्रिकाजी नस्ल हो गई विदेशी नस्लों में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता होती है, मैं बोल रहा हूं और स्टार लगा लेना, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस साल मिलेगा, चाहे आप कृषि प्रवेश देख लेना, किसी भी एग्जाम में पूछेगा। और क्वेश्चन क्या है, गाय की कौन सी नस्ल है जिसका शरीर त्रिकोणाकार होता है, गाय की कौन सी नस्ल है जिसका शरीर त्रिकोणाकार। तो पहली इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई, इसका शरीर कैसा होता है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शरीर कैसा होगा इसका, त्रिकोणाकार। अब देखिए सबसे पहले देखो शरीर देख लो इसका, तो पूरे संसार में जितनी भी गायें हैं सबसे भारी नस्ल, तो सबसे भारी नस्ल, विश्व की सबसे भारी नस्ल, विश्व की सबसे भारी नस्ल। तो दो चीज इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। अब देखो मोटी है तो सबसे ज्यादा दूध भी कौन सी देगी, तो विदेशी नस्लों चाहे देसी नस्लों, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। और ये गादी तो आपको दिख ही रही है, आप सब गांवों के हो, बहुत से जो लड़कियां वीडियो देख रही है, बच्चियां वीडियो देख रही है, उनकी मतलब ज्यादा इच्छा हो रही है दूध निकालें, क्योंकि अक्सर लड़के गाँव में लड़के कम दूध निकालते हैं, जो भी अपने माँ बाप है ज्यादातर लड़कियों को ही काम के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिए विश्व के अंदर गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी हो गई, वो हो गई होलिस्टीन फ्रीजियन। तो तीन सबसे प्रमुख विशेषता हो गई कि विश्व की सबसे भारी नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, और जिसका शरीर त्रिकोणाकार होता है वो कौन सी नस्ल होगी, होलिस्टीन फ्रीजियन। ये यहां तक सभी को पता हो गया। अब देखिए इसका भार पूछ सकते हैं, गायों के अंदर या भेड़ के अंदर या भैंस के अंदर कभी किसी पशु का शरीर का भार नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका भार क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे भारी नस्ल है। तो देखिए इसका जो नर होता है, नर मतलब आप जानते हो नर का जो भार होता है 1000 केजी, औसत 1000 केजी, और जो मादा होती है उसका मादा का भार होता है 600 केजी, याद रखिए 600 केजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नर का भार 1000 केजी और मादा का भार कितना हो गया, 600 केजी। अब ये तो थी बेसिक जानकारी जो सभी विद्यार्थियों को आती है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों को ये चीज बेसिक पता था, लेकिन अब बता रहा हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो गाय है देखिए होलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय है उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। और आप जानते हो एक देश है क्यूबा, कौन सा देश हो गया, क्यूबा, याद रखिए दोस्तों क्यूबा, और क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। याद रखिए ये कटोरे 4 होते हैं, याद रखिए दोस्तों कटोरे 4 है, 4 कटोरे। एक तो हो गया धान का कटोरा, कौन सा, धान का कटोरा, ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, किसको, छत्तीसगढ़ को एक कटोरा, कौन सा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। दूसरा हो गया अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा, और ये बोला जाता है श्री गंगानगर को। बेटा वो श्री लगाना इसके आगे, गुस्सा हो जाएंगे, गंगानगर, श्री गंगानगर, याद रखना अन्न का कटोरा किसे, श्री गंगानगर को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। और तीसरा हो गया चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, और वो किसे बोला जाता है, क्यूबा देश को, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा बोला जाता है। और चौथा कटोरा आप सब जानते हो, अगर नहीं पास हुए सुपरवाइजर या डब्ल्यू में तो वो कटोरा आपके हाथों में जरूर होगा, 100% बात है, कटोरा, चौथा कटोरा। आप चौथे कटोरे की सोचो ही मत और याद करो भी मत, नहीं तो सपने में भी अगर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन वही कटोरा याद आएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए एक देश था क्यूबा जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, उस देश के अंदर 25,300 लीटर, ये जो गाय है 25,300 लीटर दूध एक ब्यावत में निकाला गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 365 दिन के ब्यावत काल में होलिस्टीन फ्रीजियन गाय से क्यूबा देश में 25,300 लीटर दूध निकालकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। आजकल ऐसे अटपटे क्वेश्चन आने लगे जो मैं आपको सामने बता ही रहा हूं। अब देखिए, अगर बात ये पूछ ले, कोई साइंटिस्ट पूछ ले कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर एक दिन में इस गाय से, याद रखना, भारत के अंदर एक दिन में 62.5 लीटर 62.5 लीटर दूध निकाल कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा देश के अंदर इस गाय के 365 दिन के ब्यामत काल में 25,300 लीटर दूध निकालकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। लेकिन भारत के अंदर इस गाय से एक दिन में 62.5 लीटर दूध निकालकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड या भारतीय रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। तो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे दूध उत्पादन, देखो सब गायें इतना दूध नहीं देती है। आप ये सोच रहे हो कि इतना दूध देगी, अरे इतना दूध देगी तो मैं कोचिंग बंद करके आराम से 2-4 गायें ले आऊंगा। दूध इतना नहीं देगी। अगर औसत दूध पूछा जाए कि दूध उत्पादन कितना है, तो याद रखना, जो गाय है इसका दूध उत्पादन है 6,000 लीटर प्रति ब्यामत। अरे वो तो दे दी, कोई एक आध कोई गाय होगी इसलिए दे दी होगी, और साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया होगा। बाकी सब गायें देगी, सब गायें औसत दूध उत्पादन पूछा जाए तो 6,000 लीटर। अब याद रखना, जो 6,000 लीटर दूध देती है एक ब्यामत में, जो गाय ज्यादा दूध देती है तो उसके अंदर वसा की मात्रा क्या होती है, कम। तो वसा की मात्रा हो गई इसके अंदर 3.5 से 4%। तो प्यारे साथियों, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद में पढ़ते अपन देसी नस्लें। फटाफट ले लो, फटाफट। भागीरथ से नहीं बोल रहा, हमारी गाय 3 लीटर ही देती है। बेटा उसको खिला पिला, उसको खिला पिला। 3 लीटर नहीं, वही 5 लीटर देगी। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, देखो देसी नस्लें। अब इतनी देर अपन पढ़ रहे थे विदेशी नस्लें। अब मैं आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बेटा। जो देसी नस्लें हैं आपके सिलेबस में कांकरेज, साहिवाल, ये 2-3 नस्लें नहीं दे रखी, लेकिन अपना फर्ज है उनको भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं, सिलेबस कभी नहीं उठाता। जब भी RSSM बोर्ड, मान लो कृषि पर्यवेक्षक का या सहायक कृषि अधिकारी का RPSC, जब भी सिलेबस जारी किया जाता है कृषि विभाग द्वारा, तो वहां पे हो सकता है टाइपिंग एरर। कल यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की जो बनाना है केला, उसकी क्लास चल रही थी। कुछ विद्यार्थियों को मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया कि जो केला है, आलू भी नहीं दे रखा सिलेबस में, आपके कृषि पर्यवेक्षक में केला भी नहीं दे रखा, ये जो कांकरेज नस्ल है, साहिवाल नस्ल, ये नहीं दे रखी सिलेबस में। लेकिन हमेशा याद रखिए, सिलेबस में नहीं है तो भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि गायों की नस्लें, कोई टाइपिंग वाला है मेरा साथ, ईयर भूल गया, टाइपिंग में भूल गया। अब कृषि विभाग वाले इतना थोड़ी गौर करेंगे इसने साहिवाल को छोड़ दिया, कांकरेज को, वो डायरेक्ट बोर्ड में भेज देते हैं। बोर्ड वाले वहां से जो एग्जामिनर होता है वो कभी सिलेबस नहीं उठाता, उसको पता है गायों की नस्लें सब है, तो वो मिक्स में कोई भी गाइड उठाएगा, उसमें से उठा लिया क्वेश्चन। तो अपन बात करते हैं, अपन पहले पढ़ते हैं साहिवाल। देखिए सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना बेहद जरूरी है। साहिवाल नस्ल देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है और बहुत मस्त गाय लग रही है, कितनी सुंदर नस्ल लग रही है, तो साहिवाल। तो दोस्तों एक बार फटाफट इसके चित्र को आप एक बार ढंग से देख लीजिए। सभी ने देख लिया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो नस्ल है ये है कांकरेज। ये जो नस्ल है ये है कांकरेज। और पहले पढ़ते हैं अपन कांकरेज नस्ल को। कांकरेज देखो आपके कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी 2-2, 3-3 लाइनें अपन जो नहीं है उनकी भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है कच्छ का रण क्षेत्र। कच्छ का रण क्षेत्र। तो यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा? देखो अपन ने भी पढ़ा विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होल्स्टीन फ्रीजियन। तो भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। तो भारत की सबसे भारी नस्ल, पहली विशेषता, और फोटो से ही दिख रहा होगा, भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो गई? कांकरेज। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले कि भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आ गई समझ में कांकरेज।
अब देखिए इसका जो फोटो में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका जो नाक है देखो, इसका नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। जैसे लड़कियां सेल्फी लेती है ना फोटो, तो ऐसे मुंह को ऐसे कर लेती है, तो उनका नाक देखना आप ऐसे तोते की तरह ऐसे ऊपर की ओर उठा होगा। देखो यहां से देखिए ऐसे ऊपर की ओर उठा होगा। तो याद रखना गाय की कौन सी नस्ल है जिसका नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, वो नस्ल कौन सी हो गई? कांकरेज। तो दूसरी प्रमुख विशेषता हो गई इसका नाक, इसका नाक ऊपर की ओर उठा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ, उठा हुआ। तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता, तीसरी जो सबसे प्रमुख विशेषता, इसकी जो आंखों की पलकें होती है, देखो आंखों की जो पलकें होती है इनके ऊपर सलवटें होती है। जैसे कैटरीना कैफ की आपने आंखों की पलकें देखी होगी, तो उसकी आंखों की पलकों पे क्या होती है? सलवटें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आंखों की पलकों पर सलवटें होती है, आंखों की पलकों पर सलवटें, पलकों पर सलवटें। ये तीन इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता थी। गाय की कौन सी नस्ल है जिसकी आंखों की पलकों पर सलवटें होती है? तो वो कौन सी होगी? कांकरेज। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं इस कांकरेज में से, और कम से कम मैंने लाइफ में एग्रीकल्चर के 20 से एग्जाम दिए होंगे, तो उनमें से लगभग 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और वो कौन सी नस्ल है और वो कौन सी बात है? तो याद रखना गाय की कौन सी नस्ल है जिसके बैल सवाई चाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? याद रखिए। और आप जब भी कोई छोटे एग्जाम जेट, आईसीआर, बीएचयू, इसमें हमेशा आता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसके बैल सवाई चाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सवाई चाल मतलब समझ पा रहे हो आप? अरे एक तो चोर होता, एक महाचोर होता, तो समझ रहे हो ना? अरे मतलब मैं तो अपने गांव में बोलते हैं शेर, सवा शेर, 1.5 शेर, 2 शेर। तो शेर नहीं सवा शेर, मतलब अपने जो नॉर्मल बेल है ना वो एक ही स्पीड पे चलते हैं ना, तो इसके बेल चलेंगे सवा 1। आ रही समझ में? तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसके बेल सवाई चाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बेल क्या हो गए? सवाई चाल, बेल सवाई चाल। और वो कौन सी नस्ल है? याद रखना दोस्तों, सवाई चाल नस्ल के लिए कौन सी नस्ल फेमस है? वो है कांकरेज। तो चारों बातें थी और इंपॉर्टेंट थी, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं। ले लिया होगा प्यारे साथियों, लेकिन मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो वीडियोज है उसको लाइक करने वालों की संख्या कम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो नस्ल पढ़ते हैं। अरे लाइक में कौन से आपके पैसे लगते हैं? चलिए दोस्तों आगे जो नस्ल है बेटा, जिसको अच्छा लग रहा है वो लाइक करो, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि डिसलाइक करोगे तो ही अच्छा पढ़ा पाऊंगा। ये जो नस्ल है आगे देखिए, नस्ल है साहीवाल। कौन सी नस्ल होगी? साहीवाल। और बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है साहीवाल। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो साहीवाल नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल हो गया पाकिस्तान का मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी क्षेत्र। तो याद रखना ये नस्ल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है पढ़ना। तो देखिए एक बार नस्ल की फोटो देख लीजिए, कितनी सुंदर नस्ल लग रही है गाय की। और ये इसके सिर के ऊपर भी पता नहीं कोई बंधा हुआ, मैं हाथ जोड़ता हूं माता, आप भी जोड़ दो। चलिए दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? देखो इसकी प्रमुख विशेषता देखो, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? गाय की कौन सी नस्ल है जिसकी त्वचा, देखो इसकी जो त्वचा नहीं है, अरे खालडी, इसकी गाय की कौन सी नस्ल है जिसकी त्वचा ढीली एवं मुलायम होती है और इस जिसे लोला के नाम से जाना जाता है। अरे गाय की कौन सी नस्ल है जिसको लोला के नाम से जाना जाता है? और वो कौन सी आ गई? साहीवाल। याद रखना। अब लोला के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी त्वचा मुलायम और ढीली होती है। त्वचा मुलायम व ढीली। तो याद रखिए जिसकी त्वचा मुलायम और ढीली होती है वो नस्ल कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? साहीवाल। अब देखिए
दूसरा, अभी अपन ने पढ़ा कि गाय की कौन सी नस्ल थी विदेशी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, और वो दूध देने वाली नस्ल कौन सी होगी, होलिस्टन फ्रीजियन। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक गाय की दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो आ गई साहीवाल। याद रखिए, तो सबसे भारतीय नस्लों में, भारतीयों में सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा दूध, याद रखना कौन सी आ गई, वो कौन सी है नस्ल, साहीवाल। अब देखिए एक क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, गाय की कौन सी नस्ल है जिसका दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है, सबसे मीठा दूध। याद रखिए दोस्तों, सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध, चीनी की जरूरत ही नहीं है, मीठा दूध, सबसे मीठा दूध कौन सी नस्ल का है, वो है साहीवाल। तीन प्रमुख विशेषता। और अब रंग के बारे में तो इसके बारे में बताऊंगा क्या, इसका रंग लाल होता है, इसके ऊपर कत्थई रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कहां से आएगा, जो ये नस्ल है साहीवाल नस्ल है, इसका विकास कहां से किया गया और कब किया गया, ये क्वेश्चन आएगा और आप लोटपोट हो जाओगे। लोटपोट कैसे हो जाओगे, याद रखना ये जो साहीवाल नस्ल है इसका विकास आईसीएआर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आईसीएआर द्वारा। इसका विकास आईसीएआर द्वारा पूसा नई दिल्ली में किया गया है, और वो किया गया 1932-33, 1932-33 के अंदर। याद रखना पूसा नई दिल्ली में इसका विकास किया गया है, और कब किया गया, 1932-33 में इसका विकास किया गया। आ गई समझ में, तो अगर समझ में ही आ गई तो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। एक बच्चा कह रहा सर पूरा नहीं दिख रहा। अरे पूरा ही दिख रहा मेरे को तो। अच्छा कोई कट रहा क्या, नाम कट रहा है। चलिए साथियों मैं एक बार इसकी टेक्निकल समस्या को सही करता हूं। पूरा नहीं दिख रहा किसी को, अब थोड़ा थोड़ा तो दिखा ने। चलो मैं लिखूंगा ही नहीं इधर। अब यार ये टेक्निकल समस्या, कल पूरा दिखाऊंगा, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट जो नस्ल है, रुक जा रुक जा, देखो गाय बकरी है। अब जो नेक्स्ट नस्ल है वो है मालवी। कौन सी है, मालवी। पांचवी नस्ल है मालवी। और मालवी क्षेत्र आप जानते हो, माल गांव में बोलते हैं माल क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र कहां है, एमपी में। कहां पर है, एमपी में। मालवा क्षेत्र है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अब इस जो प्रमुख विशेषता आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, तो आपको पता एमपी के पास में कौन सा जिला आ रहा है, झालावाड़। झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के पास में आ रहा है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ जिले के अंदर पाई जाती है। अब देखिए एक बार ये फोटो देख लीजिए आप, सभी के सामने फोटो है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता है, तो इसका रंग तो कैसा हो गया, भूरा या सफेद। रंग देख लीजिए, भूरा या सफेद हो गया इस नस्ल का। और इसकी जो इसके ऊपर अगर भूरा रंग का है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, काले रंग के धब्बे होते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहां पर देखिए, नोट करिए, इसकी जो पूंछ होती है वो सामान्य जो गायें होती है ना उससे भी लंबी होती है। तो इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता। ये शायद
इसकी जो पूंछ हो गई वो सामान्य जो गायें होती है उनसे क्या होती है, लंबी होती है। और अगर आप इस गाय की जो रियल पहचान करना चाह रहे हो तो याद रखना इसकी जो पूंछ होती है उसके अंतिम सिरे पे काला गुच्छा होता है। देखो इसकी जो पूंछ होती है उसमें क्या होता है, काला गुच्छा होता है। इंपॉर्टेंट विशेषता गाय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसकी जो पूंछ होती है उसके अंतिम सिरे पे क्या होगा, काला गुच्छा होगा। इसके जो कान होते हैं, देखो कान होते हैं वो छोटे होते हैं और आगे की ओर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। कान कैसे होंगे, छोटे एवं उसकी नुकीले होते हैं। आगे समझ में। अब देखिए यहां से है ना, इसके दूध उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 1200 लीटर प्रति ब्यावत, 1200 लीटर प्रति ब्यावत में इसका क्या है, दूध उत्पादन है। इसके अलावा 5 से जो वसा की मात्रा होती है लगभग 4.5 से 5% इसके अंदर वसा की मात्रा होती है। तो ये थी अपनी 5वीं नस्ल मालवी। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो अभी एग्री सिलेक्शन पॉइंट जो यूट्यूब के माध्यम से आप अभी अध्ययन कर रहे हो, और अभी हमने जीके, हिंदी और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में पशुपालन की सभी क्लासें पिछले 1 सितंबर से प्रारंभ की है। और ये जो क्लासें हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो 7 सितंबर तक इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री मिलती रहेगी। उसके बाद में आप सभी को पता है कि जो ऐप है, संस्था ने एक ऐप डेवलप करवाया है और उस ऐप को भली भांति आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, एएसपी कोचिंग जयपुर के नाम से। प्ले स्टोर से आपको सर्च करना एएसपी कोचिंग, कोचिंग जयपुर, ये नाम आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ये जो साइड में हमारा लोगो दिखाई दे रहा है, ये लोगो आपको दिखेगा और उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर कृषि पर्यवेक्षक हमने जो ऑफर चलाया था 1 सितंबर से 9 सितंबर तक, इस ऐप की रेट कृषि पर्यवेक्षक का कंप्लीट कोर्स 1847 रुपये और 29 पैसों में आपको कंप्लीट एग्जाम तक, जब तक 940 वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम होगा तब तक के लिए आपको 1847 रुपये में कंप्लीट 58 टेस्ट पेपर, हमने संस्थान ने 58 टेस्ट पेपर का वो बनवाया है सीरीज। और उसमें हर संडे को आपका शाम 9 बजे से 11 बजे तक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। 58 टेस्ट पेपर होंगे और कंप्लीट आपको 14 सितंबर को उस ऐप के माध्यम से कंप्लीट एग्रो, होर्टी, एनिमल, जीके, हिंदी सभी विषय के सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को उसके अंदर नोट्स प्रोवाइड होंगे। और जब तक एग्जाम होगा उसके अंदर 7 सितंबर बाद में ऐप के ऊपर कंप्लीट क्लासें सभी सब्जेक्ट की लाइव चलेगी। यूट्यूब पर मात्र 7 सितंबर तक है। और ध्यान रखिए दोस्तों 7 सितंबर तक ये जो 1847 आपको जमा कराने हैं, उसके बाद में इस ऐप की जो रेट है 3350 रुपये निर्धारण कर दी जाएगी। उसके जब तक आप ये सोच रहे हो कि जब तक 1847 का जो स्कीम है उसका आप लाभ ले सकते हो। अगर किसी को ऐप नहीं मिल रहा तो जो मेरे नंबर है 9413879698, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप में आप जुड़िए और आपको ऐप की लिंक व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के माध्यम से ही आप पेमेंट कर सकते हैं और एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों कल पढ़ेंगे अपन जो भी गाय की 6 नस्लें और बाकी है, तो कल पढ़ेंगे अपन शाम 8 से 9 और 7 तारीख से पूर्व आप इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से पेमेंट करें। उसके बाद में मिलते हैं 7 तारीख बाद में अपना एएसपी कोचिंग जयपुर के ऐप पे डेली लाइव रहेगा, वही टाइम रहेगा 5 से 9 बजे का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय 8 से 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।